morning dear students. So today I will start my lecture from the chapter Resolution of Partnership Firm, and in this lecture I will explain the topic that is related to the realization expenses. So let's start the lecture. So what is realization account? Realization expenses are the expenses incurred during the process of dissolution of a firm. जब भी किसी फर्म का हम क्योंकि चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म मीन्स पार्टनरशिप फर्म को कैसे एंड किया जाता है, उसे कैसे सभी पार्टनर मिलकर समाप्त करते हैं. तो जब भी किसी फर्म का डिसोल्यूशन होता है तो उस कंडीशन में उसके डिसोल्यूशन के टाइम कुछ एक्सपेंसेस इंकर्ड किए जाते हैं. तो उन एक्सपेंसेस को क्या बोला जाता है? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस. ऐसे एक्सपेंसेस जो फर्म को डिसॉल्व करते टाइम फर्म को बियर करने पड़ते हैं, पे करने पड़ते हैं, तो उस टाइप के एक्सपेंसेस को हम क्या बोलते हैं? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस. ठीक है. और जो ये एक्सपेंसेस होते हैं नॉर्मली कौन पे करता है? फर्म पे करती है. ठीक है. तो रियलाइजेशन के टाइम जो भी एक्सपेंसेस फर्म को पे करने पड़ते हैं रिलेटेड टू द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म इज कॉल्ड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस. ठीक है. तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का? दिस इज अ मेन कंसेप्ट और आपको इस कंसेप्ट को बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि जब भी आप बोर्ड एग्जामिनेशन दोगे तो उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे नॉर्मली जनरल एंट्रीज ही पूछी जाती है. तो आपको इस चैप्टर में मेन फोकस जनरल एंट्रीज पे भी करना है. ठीक है. तो चलो स्टार्ट करते हैं कि रियलाइजेशन जब भी किसी भी फॉर्म को डिसॉल्व किया जाता है तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस रिलेटेड ऐसी कौन कौन सी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की जाती है या जनरल एंट्रीज की जाती है जब भी फॉर्म को डिसॉल्व किया जाता है. तो कंडीशंस ये हैं यहाँ पे. व्हेन रियलाइज 4 कंडीशंस आपको यहाँ पे 5 कंडीशंस मिलेंगी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड. ठीक है. उन 5 कंडीशंस में आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में उनको कैसे जनरलाइज करना है या रियलाइजेशन अकाउंट में उसे कैसे ट्रांसफर करना है यहाँ पे आपको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ. तो चलते हैं अब फर्स्ट कंडीशन पे, दैट इज व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर बॉर्न एंड पेड बाय द फर्म. ठीक है. पहली कंडीशन क्या है? जो भी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुए हैं डिसोल्यूशन से रिलेटेड वो कौन बॉन्ड कर रहा है? बॉन्ड एंड पेड. बॉन्ड और पेड का मीनिंग ये है पेमेंट कौन कर रहा है? फर्म पे कर रही है. और बॉन्ड का मीनिंग है कि खर्चे किसके हैं? फर्म के हैं. फर्म के खर्चे हैं और फर्म उसको क्या कर रही है? पे कर रही है. तो अगर बॉन्ड भी फर्म कर रही है और पे भी फर्म कर रही है तो आपको जनरल एंट्री क्या करनी है? रियलाइजेशन अकाउंट को करना है डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट. ठीक है. तो जब भी रियलाइजेशन अकाउंट फर्म पे करेगी और फर्म ही बॉन्ड करेगी तो उस कंडीशन में आपको एंट्री करनी है रियलाइजेशन अकाउंट को करना है डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट. मीन्स अगर डेबिट कर रहे हैं तो डेबिट साइड एंट्री पोस्ट होगी. ठीक है. देन सेकेंड एंट्री है आपकी व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर बॉन्ड बाय द फर्म. ठीक है. बट पेड बाय अ पार्टनर. अब यहाँ पे क्या कंडीशन आई है? When realization expenses are borne by the firm. अब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कौन बॉन्ड कर रहा है? फर्म बॉन्ड करनी है. बट एक्चुअल में पेमेंट कौन कर रहा है? पार्टनर पे कर रहा है. ठीक है. तो जब पार्टनर पे करेगा तो उस कंडीशन में आपको एंट्री करनी है. नॉर्मल फर्म पे करती है तो हम कैश लिखते हैं, लेकिन अगर फर्म की जगह कोई पार्टनर पेमेंट कर रहा है, यहाँ पे पेड वर्ड आया है, बॉन्ड वर्ड नहीं आ रहा. आपको नॉर्मली क्वेश्चंस में जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करोगे तो आपको नॉर्मली रियलाइजेशन एक्सपेंसेस रिलेटेड यही स्टेटमेंट्स में मिलेंगी, बॉन्ड बाय या पेड बाय. तो आपको उन चीज़ों को एनालाइज करके कौन सी करेक्ट एंट्री आपको पास करनी है वो यहाँ पे आपको देखना है. ठीक है. तो यहाँ पे जो सेकेंड एंट्री है व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर बॉन्ड बाय द फर्म बट पेड बाय अ पार्टनर, कि जब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को कौन बॉन्ड करता है? फर्म बॉन्ड करती है, बट पेड बाय अ पार्टनर. ठीक है. तो आपकी एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट को करना है डेबिट टू कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट. क्या एंट्री करोगे आप? देखिए रियलाइजेशन को तो वैसे ही आपको डेबिट करना है क्योंकि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हो रहे हैं, लेकिन फर्म करती है तो हम कैश और बैंक को करते हैं क्रेडिट. और अगर फर्म की जगह पार्टनर कोई पेमेंट कर रहा है तो हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्या करते हैं? क्रेडिट. बॉन्ड का मीनिंग है खर्चे फर्म के ही हैं, लेकिन फर्म की जगह अभी
किसी पार्टनर ने पेमेंट कर दी है, इस वजह से हम इसके अकाउंट को डेबिट करने की बजाय इसके अकाउंट को क्या कर रहे हैं, क्रेडिट। जैसे सभी को पता होगा, हम अगर किसी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं तो मीन्स उसके अकाउंट में पैसा प्लस हो रहा है इनडायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पे जब फर्म की तरफ से बॉन्ड फर्म ही कर रही है सारे खर्चे, लेकिन उनकी तरफ से पेमेंट किसी पार्टनर ने कर दी, तो कैश की जगह आप उस पार्टनर के अकाउंट को क्या कर दोगे, क्रेडिट। क्लियर एवरीवन। चलिए अब चलते हैं, यहाँ पे थर्ड केस है, when the firm pays fixed amount to a partner as his remuneration and partner bear the realization expenses। कई बार फर्म क्या करती है, कंडीशन कब अराइज होती है, कई बार क्या होता है कि जो फर्म होती है, ठीक है, जो फर्म होती है वो किसी पार्टनर को ड्यूटी दे देती है कि आप ही सारे रियलाइजेशन से रिलेटेड जितने भी काम है वो आप ही देखोगे, तो और उसके बदले हम आपको एक सैलरी पे करेंगे, ठीक है। तो व्हेन अ फर्म पे अ फिक्स्ड अमाउंट, तो जब ये फर्म ये डिसाइड करती है, ये रेम्यूनरेशन का मीनिंग होता है सैलरी, ठीक है। तो व्हेन अ फर्म, जब कोई फर्म एक फिक्स्ड अमाउंट, ठीक है, किसी भी पार्टनर को एज ए सैलरी पे करती है, क्योंकि वो सारे कामों को देखता है रिलेटेड टू द डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म, ठीक है। इस वजह से उसको क्या मिल रहा है, एक रेम्यूनरेशन मिल रहा है फर्म की तरफ से, एंड पार्टनर बियर द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। अब यहाँ बियर का मीनिंग है बॉन्ड, ठीक है, क्या मीनिंग है यहाँ पे, बॉन्ड। तो जब पार्टनर बियर कर रहा है, ठीक है, और एक सैलरी उसे मिल रही है, पार्टनर ही रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को बियर कर रहा है, उसके बदले उसको एक सैलरी पे की जा रही है, तब उस कंडीशन में आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या जनरल एंट्री करनी है। तो जनरल एंट्री क्या करनी है आपको, ये जनरल एंट्री करनी है फॉर द अमाउंट पेबल टू अ पार्टनर, ठीक है। यहाँ पे आप एंट्री क्या करोगे, फॉर द अमाउंट पेबल टू पार्टनर, जो भी पार्टनर को अमाउंट पे की जा रही है, तो रियलाइजेशन अकाउंट को करना है डेबिट। अब यहाँ पे भी इस कंडीशन में एक सैलरी पे कर रहा है, फर्म पे कर रही है, किसको पे कर रही है, किसी पार्टनर को, क्योंकि वो काम देख रहा है डिसोल्यूशन से रिलेटेड फर्म के, ठीक है। तो उसे सैलरी पे की जा रही है, तो रियलाइजेशन एक तरीके से फर्म को तो लॉस ही हो रहा है ना, इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट को कर रहे हैं डेबिट, बिकॉज ही फर्म पे अ फिक्स्ड अमाउंट टू हिज पार्टनर, क्योंकि पार्टनर को वो सैलरी मिल रही है, इस वजह से हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर, और सारे खर्चे भी वो बियर कर रहा है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी कौन बियर कर रहा है, एक फिक्स्ड अमाउंट पे कर रहे हैं, और जो खर्चे हैं वो कौन बियर कर रहा है, पार्टनर बियर कर रहा है, ठीक है। चलिए अगली कंडीशन है, अब इसी कंडीशन से एक और, इफ एक्सपेंसेस आर पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर। अब यहाँ पे पहली कंडीशन क्या थी कि एक फिक्स अमाउंट थी, पार्टनर को पे की जा रही थी रेम्यूनरेशन की, और रियलाइजेशन एंड पार्टनर ही रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को बियर कर रहा था, तो हमें एंट्री क्या करें, तो इस कंडीशन में दो एंट्रीज, अगर अमाउंट पे की जाती है तो एंट्री करते हैं हम रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट, लेकिन अगर एक्सपेंसेस फर्म पे करती है, ठीक है, कौन पे करती है, फर्म पे करती है ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टनर, पार्टनर की तरफ से अगर फर्म पे कर देती है, तो उस कंडीशन में आपको एंट्री क्या करनी है, बिहाफ का मीनिंग ये होता है पार्टनर की तरफ से फर्म ने पे कर दिए, लेकिन एक्चुअल में करने किसको थे, पार्टनर को, ठीक है। तो हम उस कंडीशन में क्या एंट्री करेंगे, कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है। नॉर्मली सी है, कैश और बैंक तो हम लिखते ही हैं, लेकिन अगर पार्टनर की तरफ से फर्म पे कर देती है तो हमें एंट्री क्या करनी है, कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट, सैलरी पे की जा रही है तो सैलरी की एंट्री थी, ये वाली आपकी सैलरी से रिलेटेड एंट्री थी, रियलाइजेशन अकाउंट टू कंसर्न पार्टनर, जितनी भी सैलरी पे की जा रही है। लेकिन अगर एक्सपेंसेस जो हैं फर्म के, ठीक है, इफ एक्सपेंसेस आर पेड बाय द फर्म ऑन द बिहाफ ऑफ पार्टनर, पार्टनर की तरफ से जो एक्सपेंसेस हुए कि ये पार्टनर को पे करने थे, उसकी तरफ से फर्म ने पे कर दिए, तो आप कंसर्न पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करोगे टू कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरी कंडीशन अराइज हो रही, अभी तक क्या था, फर्म पे करेगी तो कंसर्न पार्टनर को डेबिट कर दो, लेकिन अगर एक्सपेंसेस बॉन्ड भी पार्टनर कर रहा है, पे भी पार्टनर कर रहे हैं, तब उस कंडीशन में आपको कोई भी एंट्री नहीं करनी है, नो एंट्री होगी, मीन्स कोई भी एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं होगी। तो फर्म अगर सैलरी पे करेगी तो रियलाइजेशन टू
कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है आपको, लेकिन अगर एक्सपेंसेस जो हैं, इफ एक्सपेंसेस आर पेड बाय द फर्म, और अगर जो एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, फर्म पे कर रही है ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टनर, पार्टनर की तरफ से पे कर रही है फर्म, तो उस कंडीशन में कंसर्न पार्टनर को करना है डेबिट टू कैश और बैंक। और अगर पार्टनर ही बियर कर रहा है, पार्टनर ही पे कर रहा है, तो नो एंट्री होगी। इस केस में क्या कंडीशन थी, पार्टनर पे कर रहा था लेकिन बॉन्ड कौन कर रही थी, फर्म कर रही थी, इस वजह से हमने कंसर्न पार्टनर को क्या कर दिया था, डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। लेकिन यहाँ पे बियर भी कौन कर रहा है, पार्टनर, पे भी, तो इस कंडीशन में कोई भी एंट्री आपको नहीं करनी है। क्लियर एवरीवन। अब फोर्थ केस है, व्हेन द फर्म पे अमाउंट टू अ पार्टनर एज हिज रेम्यूनरेशन फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म बट डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस बॉन्ड बाय द फर्म। अब पहली कंडीशन जो हमने अभी थर्ड केस पढ़ा था, इसमें भी एक फिक्स अमाउंट मिल रही थी एज ए सैलरी, ठीक है, बट केस क्या था, जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस थे वो पार्टनर बियर कर रहा था, ठीक है। तो जब पार्टनर बियर करेगा तो अब हमें एंट्री क्या करनी है, सैलरी से रिलेटेड ये एंट्री करनी है, ठीक है, और पार्टनर बियर कर रहा है और पे कर रहा है तब नो एंट्री, और अगर पार्टनर बियर कर रहा है, ठीक है, बट फर्म पे कर रही है तो ये एंट्री करनी है, ठीक है। अब केस वही है, लेकिन यहाँ पे जो एक्सपेंसेस है वो फर्म बॉन्ड कर रही है, ठीक है। तो आपको एंट्री क्या करनी है, आपको एंट्री करनी है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और दूसरी एंट्री क्या होगी आपकी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो कंडीशन क्या है, पहले तो हम जो भी रेम्यूनरेशन मिल रहा है उसकी एंट्री कर रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इसको सैलरी दी जा रही है। लेकिन यहाँ पे जो फर्म के एक्सपेंसेस हैं वो कौन बियर कर रहा है, फर्म बियर करेगी तो हमें रियलाइजेशन टू बैंक करना है नॉर्मली। जब फर्म बियर करेगी तो आपको क्या करना है, पेमेंट का कोई वो नहीं है, फर्म ही बॉन्ड कर रही है, तो आपको एंट्री करनी है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। अब लास्ट केस चलते हैं, व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, जब भी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर टू बी बॉन्ड बाय वन पार्टनर एंड पेड बाय अदर पार्टनर। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉन्ड बाय वन पार्टनर मीन्स बॉन्ड बाय वन पार्टनर एंड पेड बाय अदर पार्टनर, की जो भी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं वो बॉन्ड बाय वन पार्टनर, एक पार्टनर बियर कर रहा है, दूसरा पार्टनर पे कर रहा है। तो जो बियर कर रहा है उसे तो कर दो, आप क्या करोगे, क्रेडिट, बॉन्ड की कंडीशन में मीन्स आप उसको क्रेडिट करोगे। लेकिन अगर पे कर रहा है तब उसे क्या करोगे आप, बॉन्ड कर रहा है, सॉरी, अगर बॉन्ड कर रहा है तो उसे करना है आपको डेबिट, जो भी पर्सन बॉन्ड कर रहा है उसे करना है डेबिट, और अगर कोई पार्टनर पे कर रहा है तो उसे क्या करना है, क्रेडिट, ठीक है। क्लियर एवरीवन। तो जो भी पार्टनर बॉन्ड करेगा फर्म के एक्सपेंसेस उसको क्या करना है, डेबिट, और जो पार्टनर फर्म के एक्सपेंसेस को पे करेगा उसे क्या करना है, क्रेडिट। क्लियर। अब मैं आपको एक सिंपल सा एक चार्ट बना के दिखाऊंगी कि आपको थोड़ा सा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अच्छे से समझ में आ जाएंगे सभी बच्चों को, और आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगे। तो जैसे मैंने आपको एंट्रीज बताई हैं, उन एंट्रीज को आप इजीली अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में क्लासीफाई कर पाओगे और समझ भी पाओगे, डेबिट भी कर पाओगे और क्रेडिट भी कर पाओगे। तो आपको ये वाला रूल फॉलो करना है, ठीक है। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि हम पहले लेते हैं बॉन्ड बाय, ठीक है, बॉन्ड बाय फर्म, ठीक है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की बात हो रही है यहाँ पे, इसकी बात हो रही है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ठीक है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अगर बॉन्ड बाय फर्म है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसे डेबिट करना है, किससे, रियलाइजेशन अकाउंट से, ठीक है। और अगर बॉन्ड बाय पार्टनर है, दो चीजें मैं बता रही हूँ, ये है आपकी डेबिट साइड की टर्म,
दोनों ही डेबिट साइड की टर्म है कि डेबिट साइड आपको क्या लिखना है। तो आपको क्वेश्चन में अगर गिवन होगा बॉन्ड बाय फर्म, तो आपको किसे डेबिट करना है, रियलाइजेशन को, ठीक है। और अगर लिखा हुआ आ रहा है बॉन्ड बाय पार्टनर, तो आपको किसको डेबिट करना है, पार्टनर को, ठीक है। अब आते हैं क्रेडिट साइड, पेड बाय, पेड बाय। अगर पेड बाय लिखा हम यहाँ पे फर्म की, पेड बाय फर्म, अगर फर्म पे करेगी, ठीक है, तो आपको क्रेडिट क्या करना है, कैश और बैंक, ठीक है। यहाँ पे डेबिट की बात हो रही है, डेबिट टर्म ही है दोनों, और यहाँ पे क्या है, ये दोनों ही टर्म आपकी डेबिट हो रही है। मीन्स कहने का ये है कि आप इन कुल को डेबिट करोगे। लेकिन अगर लिखा हुआ आ रहा है पेड बाय फर्म, ठीक है, तो आपको क्रेडिट क्या करना है, कैश और बैंक। और अगर लिखा हुआ आ रहा है पेड बाय पार्टनर, तो आपको किसको क्रेडिट करना है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, किस पार्टनर को करोगे, तो आप क्या करोगे यहाँ पे, पार्टनर। ध्यान रहेगा सभी को, कैपिटल अकाउंट। चलिए एक बार और एक्सप्लेन करती हूँ। तो इन दोनों ही टर्म को आप क्या करोगे, क्रेडिट, ठीक है। अब चलो समझते हैं ध्यान से। क्वेश्चन में आपको रियलाइजेशन एक्सपेंस से रिलेटेड कैसे आप उनको क्लासिफाई करोगे, कैसे डेबिट करोगे, कैसे क्रेडिट करोगे, तो जर्नल एंट्री को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए मैं कर रही हूँ। तो फर्स्ट है आपका बॉन्ड बाय फर्म। अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फर्म बॉन्ड कर रही है, तो आपको डेबिट साइड क्या लिखना है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, ठीक है, ठीक है। डेबिट साइड की बात हो रही है। और बॉन्ड बाय और पेड बाय दोनों टर्म्स याद रखो। अगर बॉन्ड बाय और पेड बाय भी है तो डेबिट रियलाइजेशन टू कैश और बैंक अकाउंट, दोनों एंट्री को समझ लो इजली, ठीक है। बॉन्ड बाय अगर होगा और पेड बाय भी होगा तो रियलाइजेशन टू कैश अकाउंट, ठीक है। उसके बाद बॉन्ड बाय पार्टनर, ठीक है, बॉन्ड बाय पार्टनर। अब यहाँ पे मैं सिर्फ ये आपको ये चार्ट मैंने इस वजह से बनाया ताकि बच्चों को समझ में आ जाए कि कौन सी साइड आपको क्या टर्म लिखनी है। तो डेबिट साइड आप अगर फर्म बॉन्ड करेगी तो रियलाइजेशन, और अगर पार्टनर बॉन्ड करेगा तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को करोगे, ठीक है। पहली कंडीशन थी बॉन्ड बाय फर्म, पेड बाय फर्म, रियलाइजेशन टू कैश और बैंक अकाउंट, क्रेडिट टर्म है ये। और दूसरी कंडीशन है बॉन्ड बाय पार्टनर एंड पेड बाय पार्टनर। एक तीसरी कंडीशन है यहाँ पे, वो मैं बता रही हूं। अगर आता है बॉन्ड एंड पेड बाय पार्टनर, तब आपको क्या करनी है, नो एंट्री। तब क्या करनी है, बॉन्ड एंड पेड बाय पार्टनर, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉन्ड भी पे कर रहा है, पार्टनर ही पे कर रहा है, पार्टनर ही बॉन्ड कर रहा है, तब उस कंडीशन में आपको कोई भी एंट्री नहीं करनी है, ठीक है। तो सिंपल से है, फर्म बॉन्ड करेगी तो इस चार्ट को ध्यान से रखो, आप भूलोगे ही नहीं इसे कभी, ठीक है। पे कर रही है तो ये, और अगर कोई पार्टनर बॉन्ड कर रहा है तो पार्टनर को क्या, और पार्टनर पे कर रहा है तो पार्टनर के क्या, मीन्स यहाँ पे कहने का ये है ना, आपको सभी टर्म्स एक साथ आएंगी तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इस चार्ट को आपको याद रखना है, ठीक है। बॉन्ड बाय पार्टनर तो पार्टनर, और अगर पार्टनर पे भी कर रहा है, कई बार आपको क्या आ जाता है, बॉन्ड बाय और पार्टनर और दोनों ही आ जाते हैं, तो उस कंडीशन में नो एंट्री। नो एंट्री का मीनिंग ये है, जैसे यहाँ पे है बॉन्ड बाय, अगर मैं पार्टनर करूंगी, एक ही पार्टनर आपको बॉन्ड भी कर रहा है, एक ही पार्टनर पे कर रहा है, तो दोनों डेबिट और क्रेडिट हो जाएंगे ना। तो आप दोनों ही एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपकी यहाँ पे एंट्री क्या हो, क्रिएट हो जाएगी, नो एंट्री, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को। कुछ जर्नल एंट्रीज मैंने ली हुई हैं ताकि बच्चों को समझ में आ जाए और इजिली आप लोग उनको जर्नलाइज करो, ठीक है। तो कुछ केसेस लिए हुए हैं। फर्स्ट केस ले रहे हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹10,000। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो है कितनी है अमाउंट, 10,000, ठीक है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की अमाउंट कितनी है, 10,000। कुछ भी मेंशन नहीं है। जब इस टाइप की स्टेटमेंट आए, कुछ भी मेंशन नहीं है, तो आपको सिंपल सी एक एंट्री करनी है। वो क्या करनी है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ ना इसमें, फर्म पे कर रही है, पार्टनर पे कर रहा है, सिंपल है, तो आपको
यहाँ पे एंट्री क्या करनी है, रियलाइजेशन अकाउंट को करना है डेबिट टू कैश और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सपेंसेस कितने हैं हमारे, यहाँ पे 10,000 एंड 10,000। ठीक है, फर्स्ट केस में जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस थे वो हमारे कितने थे, 10,000। तो आपको ये एंट्री है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है, क्लियर है सभी को, नरेशन सबको आनी चाहिए। बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। ठीक है, ये नरेशन हो जाएगी। अब चलते हैं सेकंड केस पे। सेकंड केस क्या है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹4,000 वर पेड बाय पार्टनर। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने हैं, 4,000 पेड बाय पार्टनर। तो जब पेड वर्ड आता है यहाँ पे ध्यान से क्या लिखा हुआ है, पेड। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं 4,000, तो बॉन्ड वर पेड बाय पार्टनर। ठीक है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 4,000 के हैं, तो मैंने अभी एक चार्ट बनाया था आपको, पेड बाय पार्टनर। जब पेड बाय पार्टनर लिखा हुआ आएगा तो आपको किसको क्रेडिट करना है, पार्टनर को। तो क्रेडिट टर्म हमें पता है, लेकिन और कुछ नहीं दिया हुआ है ना, तो रियलाइजेशन है तो आपको एंट्री क्या कर देनी है, रियलाइजेशन को कर दो डेबिट। ठीक है, अकाउंट टू कौन सा पार्टनर बियर कर रहा है, पार्टनर का नाम तो नहीं है तो हम लिखेंगे पार्टनर्स। कोई भी पार्टनर नहीं, यहाँ पे नाम मेंशन नहीं है तो हम लिख देंगे यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना है अमाउंट, 4,000 एंड 4,000। क्लियर है, रियलाइजेशन को कर दो डेबिट टू पार्टनर्स। मीन्स यहाँ पे फर्म पे कर रही थी तो कैश और बैंक, यहाँ पे पार्टनर पे कर रहा है तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्या कर देना है, क्रेडिट। क्लियर है सभी को। चलिए थर्ड केस लेके चलते हैं। फर्म पे करेगी तो कैश, पार्टनर पे करेगा तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को। ठीक है, चलिए अब अगली ट्रांजेक्शन जो है वो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹5,000 वर पेड बाय द फर्म ऑन बिहाफ ऑफ अ पार्टनर। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं आपके कितने, 5,000 वर पेड बाय द फर्म। कौन पे कर रहा है, फर्म पे कर रही है, किसके बिहाफ पे, पार्टनर के बिहाफ पे। तो 5,000 एक्सपेंसेस हुए हैं, पे कौन कर रहा है, फर्म। फर्म पे करेगी तो हमें क्या यूज करना होता है वर्ड, क्रेडिट साइड, कैश और बैंक ऑन बिहाफ ऑफ अ पार्टनर। क्लियर है सभी को। यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे। तो यहाँ पे जो एंट्री हो जाएगी वो क्या होगी, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹5,000। देखो एक चीज समझ लेना, यहाँ पे एक लाइन आ रही है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुए हैं 5,000। अब बच्चे सोचेंगे रियलाइजेशन को कर दें डेबिट और पार्टनर फर्म पे कर रही है तो हम कैश कर देंगे, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे। क्या है, ऑन बिहाफ ऑफ अ पार्टनर। पार्टनर, किसी पार्टनर की तरफ से कौन पेमेंट कर रहा है, फर्म। पेड वर्ड फर्म पे कर रही है तो हमें कैश ही लिखना है, कैश और बैंक लिखना है। लेकिन अगर पार्टनर की तरफ से पे कर रही मीन्स बॉन्ड कर रहा होगा पार्टनर, तो अगर पार्टनर बॉन्ड करता है तो हम उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। बॉन्ड का मीनिंग क्या होता है, जो बियर करेगा, जिसकी एक्चुअल में पे, जिसे एक्चुअल में ये खर्चे उठाने थे। तो यहाँ पे लाइन को जरा ध्यान से समझो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है 5,000 जो फर्म पे कर रही है ऑन बिहाफ ऑफ, लेकिन एक्चुअल में किसे उठाने थे, पार्टनर को। तो उस कंडीशन में पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है क्योंकि वो बॉन्ड कर रहा है, लेकिन पे कौन कर रहा है, फर्म कर रही है। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी यहाँ पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को आपको क्या कर देना है, डेबिट टू, इस साइड क्या लिखोगे आप, कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है, कितनी अमाउंट है हमारे पास यहाँ पे, 5,000 और यहाँ पे 5,000। ठीक है, क्लियर है सभी को। तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट इस वजह से किया था क्योंकि फर्म इसके बिहाफ पे करी थी, तो फर्म को तो हमने क्रेडिट कर दिया क्योंकि इस कंडीशन में फर्म करती है पे तो कैश और बैंक लिखते हैं। लेकिन फर्म किसकी तरफ से कर रही थी, पार्टनर के लिए। लेकिन अगर पार्टनर बॉन्ड कर रहा है तो हमें पार्टनर के अकाउंट को डेबिट भी करना है।
ठीक है, क्लियर है सभी को। चलिए अगली एंट्री हमारी, अ पार्टनर वॉज पेड रेम्यूनरेशन इंक्लूडिंग एक्सपेंस। अब पार्टनर एक पार्टनर को एक सैलरी पे की जा रही है और उस सैलरी में ऑलरेडी एक्सपेंसेस इंक्लूड है, ठीक है। तो उसे कितनी सैलरी पे दी जा रही है? ऑफ ₹7500 टू कैरी आउट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। फर्म को कैरी करने के लिए, फर्म को डिसॉल्व करने के लिए उसे सैलरी मिल रही है 7500, ठीक है। लेकिन एक्चुअल एक्सपेंसेस वर ₹10,000, लेकिन एक्चुअल में जो एक्सपेंसेस खर्चे हुए हैं वो कितने हुए हैं? 10,000, ठीक है। एक पार्टनर है, सैलरी मिल रही है उसे 7500 की, ठीक है, टू कैरी आउट डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। एक्चुअल एक्सपेंसेस कितने हैं? 10,000, ठीक है। तो 10,000, देखिए पहले चीज तो ये है, एक्चुअल एक्सपेंसेस 10,000 हो रहे हैं। इस 10,000 में से 7500 सैलरी के हैं। समझ में आ रही है बात? अब फर्म पार्टनर को ये बोल रही है, पहले कंडीशन समझ लो, फर्म पार्टनर को ये बोल रही है कि हम तुम्हें सैलरी दे रहे हैं फर्म को डिसॉल्व करने के लिए, और कितनी दे रहे हैं? 7500, ठीक है। 7500 तुम्हें सैलरी दे रहे हैं और जितने हम सिर्फ 7500 देंगे, तुम्हारी ड्यूटी है कि फर्म को डिसॉल्व करोगे और उस पर जो भी खर्चा आएगा वो तुम बियर करोगे, ठीक है। तो टोटल जो यहाँ पे यही चीज समझा रही हूँ मैं आपको, एक पार्टनर को सैलरी मिल रही है इतनी और उसको डिसोल्यूशन को कैरी करने के लिए उसके एक्चुअल एक्सपेंसेस कितने हुए हैं? 10,000। तो मैंने आपको बताया था अगर फर्म सैलरी पे करती है तो हमारी एंट्री क्या होती है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, पहली चीज ये है जिस पार्टनर को मिल रही है, तो यहाँ पे लिखोगे आप पार्टनर कैपिटल। पार्टनर कैपिटल मीन्स उस पर्सन का नाम भी आएगा, कंसर्न पार्टनर। कंसर्न मीन्स जिस भी पार्टनर की सैलरी है। अकाउंट, ठीक है। कितनी सैलरी मिल रही है? 7500। यहाँ पे भी कितनी मिल रही है? 7500। इतनी सैलरी मिल रही है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है 7500 के टू कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट, इतनी सैलरी मिल रही है, ठीक है। अब इतनी सैलरी मिल रही है जो 7500 उसे सैलरी दी जा रही है, उसके अलावा टोटल खर्चा अब इतना तो मिल रहा है, टोटल खर्चा तो उसका ज्यादा हो गया। कितना खर्चा हो गया? 2500। मीन्स अगर इसका रिमेनिंग बैलेंस देखा जाए तो कितना बैलेंस है? यहाँ पे बैलेंस बच रहा है 2500। इसके लिए फर्म कुछ भी पे नहीं कर रही है, वो की पेमेंट किसको करनी पड़ती? तो जब आपको जो खर्चे होते हैं पेड बाय, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर पेड बाय एंड बॉन्ड बाय। अब यहाँ पे मैंने एक कंडीशन बताई थी, ये जो 2500 का खर्चा है ये पे भी कौन करेगा? पार्टनर। बॉन्ड भी कौन करेगा? पार्टनर। तो मैंने आपको बताया था इफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉन्ड एंड पेड बाय पार्टनर देन नो एंट्री, बताया था ना। तो यहाँ पे भी जो 2500 का है एक्स्ट्रा, ये कौन बियर कर रहा है? पार्टनर ही बॉन्ड करेगा, क्योंकि ऑलरेडी बता देंगे तुम ही देखने हैं खर्चे, और पेमेंट भी वही कर रहा है। तो अब बॉन्ड भी वही करेगा, पे भी वही करेगा, तो एंट्री तो कुछ भी नहीं होगी इस 2500 की, वो सिर्फ वही होगी जो उसको सैलरी मिल रही है। क्लियर है सभी को? अगली कंडीशन पे चलते हैं। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर ₹8,000। अब डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस जो हैं वो कितने हैं? टोटल कितने हुए? 8,000, ठीक है। ₹3,000 वर टू बी बॉन्ड बाय द फर्म एंड द बैलेंस बाय अ पार्टनर। डिसोल्यूशन जो एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस जो हैं वो कौन बॉन्ड कर रहा है? बॉन्ड बाय द फर्म, फर्म बॉन्ड कर रही है, एंड द बैलेंस बाय अ पार्टनर। 8,000 के डिसोल्यूशन हुए हैं, 3,000 के कौन बॉन्ड कर रहा है? फर्म बॉन्ड करती है, तो हम क्या एंट्री करते हैं? रियलाइजेशन एंड द बैलेंस बाय द 3,000 फर्म बॉन्ड कर रही है, तो रियलाइजेशन, ठीक है। बाकी रिमेनिंग कितना बचा? 5,000, वो कौन बॉन्ड कर रहा है? एंड बैलेंस बाय द पार्टनर। दी एक्सपेंसेस वर पेड बाय द पार्टनर। अब देखो ये चीज समझना पहले ध्यान से, टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं? 8,000, ठीक है। 8,000 में से जो ये 3,000 हैं, ये कौन बॉन्ड कर रहा है?
फॉर्म बॉन्ड कर रहा है, 3000 के खर्चे हैं इनमें, और रिमेनिंग बैलेंस जो 5000 का बैलेंस है वो कौन बॉन्ड कर रहा है? पार्टनर। और लास्ट में लिखा हुआ है ऑल एक्सपेंसेस, जो कि कितने हैं? पेड बाय पार्टनर। ठीक है, समझ में आ रहा है? टोटल सारा 8000 का खर्चा। अब ये लाइन कंफ्यूज करने वाली बात है, लेकिन समझने वाली बात ये है, मैंने आपको बताया था कि खर्चा अगर बॉन्ड किया जाता है फॉर्म, तो हम लिखते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल। ठीक है, लेकिन वही खर्चा अगर फॉर्म पार्टनर पे करता है तो हम क्या करते हैं? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्या कर देते हैं? क्रेडिट। यही करते हैं ना, फॉर्म बॉन्ड कर रही है, पे कौन कर रहा है? पार्टनर कर रहे हैं। तो एंट्री यहां से बन रही है, ध्यान से देखो, 3000 के 8000 में से 3000 फर्म पे कर रही है, और उस 3000 को पे कौन कर रहा है? पार्टनर कर रहा है, क्योंकि सारे खर्चे पार्टनर कर रहा है तो पे भी पार्टनर ही करेगा। तो पहली एंट्री 3000 की क्या बनेगी? रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विथ 3000। अब रिमेनिंग बैलेंस जो है 5000 का, वो बॉन्ड कौन कर रहा है? पार्टनर, और पे भी कौन कर रहा है? पार्टनर। समझ में आ रहा है? ये बॉन्ड भी पार्टनर कर रहा है, पे भी पार्टनर कर रहा है। ये 5000 अगर देखे जाए तो ये बॉन्ड और पे, तो इस कंडीशन में क्या होगी? नो एंट्री। समझ में आ रहा है? 3000 की एंट्री जो थी, बॉन्ड फॉर्म पे कर रही है, पे कौन कर रहा है? पार्टनर। तो बॉन्ड करेगी तो रियलाइजेशन को डेबिट कर दो, पे पार्टनर कर रहा है तो पार्टनर को क्रेडिट कर दो अकॉर्डिंग टू द रूल। लेकिन जो 5000 की अमाउंट है वो बॉन्ड तो पार्टनर कर रहा है, लेकिन पेड भी पार्टनर कर रहा है। तो मैंने आपको बताया था बॉन्ड और पेड की कंडीशन में नो एंट्री होगी, तो इस 5000 की कोई एंट्री नहीं होगी। ठीक है, तो आपको एंट्री क्या करनी है? यहाँ पे आपको एंट्री करनी है रियलाइजेशन अकाउंट को क्या करना है? आपको डेबिट टू कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, विथ 3000। ठीक, अगला केस है मेरा 7th। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹5000 वर टू बी बॉन्ड एंड पेड बाय पार्टनर। सिंपल है बिल्कुल, अब सभी बच्चे अच्छे से समझ भी गए होंगे। बॉन्ड भी कौन? बॉन्ड एंड पेड, बॉन्ड एंड पेड। बॉन्ड भी कौन कर रहा है? पार्टनर कर रहा है, पे भी कौन कर रहा है? पार्टनर कर रहा है। दोनों ही कंडीशन में आपको एंट्री क्या करनी है? बॉन्ड एंड पेड की कंडीशन में आपको कोई भी एंट्री नहीं करनी होती है। तो जो आपका 7th केस है, इस कंडीशन में नो एंट्री, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपेंसेस है वो बॉन्ड कौन कर रहा है? पे कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? पार्टनर कर रहा है। इस कंडीशन में नो एंट्री होगी। ठीक है, अब अगले लास्ट केस पे चलते हैं, दैट इज X द पार्टनर इज पेड रेम्यूनरेशन ऑफ ₹5000 फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। X जो पार्टनर है इज पेड रेम्यूनरेशन, उसको सैलरी दी जा रही है 5000 की डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, फर्म को डिसॉल्व करने की। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹8000 आर मेट बाय द फर्म। X है, पार्टनर है, उसे सैलरी दी जा रही है 5000 की फर्म को डिसॉल्व करने के लिए। ठीक है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने हुए हैं? आप ध्यान से एंट्री समझना। सैलरी 5000 की दी जा रही है, फर्म को डिसॉल्व कर, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुए 8000 के, आर मेट बाय फर्म। रेम्यूनरेशन कितना दिया जा रहा है? 5000 का। ये तो सबको समझ में आ रहा है, लेकिन जो 3000 है वो कौन पे कर रहा है? कौन मेट कर रहा है? तो यहाँ पे जो एंट्री होगी वो क्या होगी आपकी? पहली एंट्री तो हम क्या करेंगे? रियलाइजेशन टू, जिस भी पार्टनर को दिया जा रहा है उसे 5000 से आप क्रेडिट कर दो, क्योंकि उसे सैलरी मिलती है। लेकिन यहाँ पे एक लाइन है, रुपीज ऑफ रुपीज, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹8000 आर मेट बाय द फर्म। रेम्यूनरेशन तो 5000 हो गया, लेकिन जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं 8000 के, फर्म ने पे करे हैं वो। इसमें सिंपल है, जो सैलरी मिल रही है सैलरी की एंट्री कर दो, और जो 8000 के खर्चे हुए फर्म पे कर रही है। तो आपको अलग अलग एंट्री करनी है। इस कंडीशन में क्या एंट्री होगी आपकी? पहली एंट्री होगी आपकी 8 केस में
रियलाइजेशन अकाउंट को करना है डेबिट टू कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट विथ कितनी अमाउंट मिल रही थी उसे 5000, यहाँ पे भी क्या कर दोगे आप 5000। अब ये तो था फर्स्ट केस, अब सेकंड केस क्या है, हमने क्या बोला, ये तो सैलरी तो मिल रही है लेकिन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस मेट का मीनिंग यह होता है फर्म ही पे कर रही है, फर्म ही बॉन्ड कर रही है, मेट मीन्स पे किए गए। तो जब फर्म पे कर रही है, फर्म ही बॉन्ड कर रही है, तो हम एंट्री क्या करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट को करते हैं हम डेबिट टू, क्या एंट्री करते हैं हम, कैश अकाउंट, कितना 8000। क्लियर है सभी बच्चों को? तो ये थी आपकी एंट्री रिगार्डिंग रियलाइजेशन अकाउंट, और आपके एक्सपेंसेस कौन थे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ठीक है, तो नॉर्मली आपको अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको जनरल एंट्रीज आ जाएंगी या जनरल एंट्री नहीं आएंगी, तो अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको इन्हीं टाइप के स्टेटमेंट्स को समझना होगा और आपको रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को उसी के अकॉर्डिंग ट्रांसफर करना होगा रियलाइजेशन अकाउंट में। ठीक है, तो आई होप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ आई एम एंडिंग दिस क्लास, थैंक यू सो मच। Be like, share and comment if you like this video. Thank you.